हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन तक हमारी आपकी बात हो चुकी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, आप लोगों को बोला है आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा आप उनसे पूछिए। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फंक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फंक्शन। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो माना जाए तो आपके पूरे क्लास 11 का लोग कहते हैं सबसे टफ टॉपिक है, लेकिन हम कहते हैं सबसे आसान टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन सबसे आसान टॉपिक है जो हम पढ़ा दे रहे हैं। केवल आप उसको कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन आप खुद ही कर डालोगे, क्वेश्चन हमें कराने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप एक एक क्लास को देखते आओ बस। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन क्या है। सबसे पहली बात, फंक्शन को समझिए एक प्रकार से। फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक मशीन है। अब ये कौन सी जादू हो गई मशीन? फंक्शन क्या है? एक मशीन है जिसके अंदर कुछ हम डालते हैं और आउटपुट कुछ हमको मिलता है। केयरफुली समझिएगा, फंक्शन एक मशीन है जैसे आटा पीसने वाली, गेहूं पीसने वाली चक्की। जैसे गेहूं पीसने वाली चक्की, गेहूं डालते हैं और आटा हमको मिलता है। तो जो चक्की है वो क्या है? फंक्शन है। क्या है? वो एक फंक्शन है। और गेहूं क्या है? इनपुट है। आटा क्या है? आउटपुट है। समझ रही बात? तो फंक्शन अगर कोई भी आपसे पूछता है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। फंक्शन क्या है? एक मशीन है जिसमें हम कुछ आउटपुट देते हैं और कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट हमको मिलता है। कभी भी इनपुट और आउटपुट दोनों खाली नहीं हो सकते। कभी भी इनपुट, एक मिनट, फंक्शन क्या है भैया? एक मशीन है। जैसे एक ट्रेलर देखिए, फंक्शन मशीन का। जैसे f(x) बराबर हमने लिख दिया x², या कोई फंक्शन, हम x के स्थान पर कुछ इनपुट डालेंगे। हम x के स्थान पर मान लो 2 डाल दिए। क्या डाल दिए? 2। तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या हो गया? 4। इनपुट डाले कुछ और, मिला कुछ और। कभी कभी कुछ ऐसा फंक्शन होगा जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट भी मिलेगा। जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट भी मिलेगा। कभी कभी क्या होगा? वो चेंज भी हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं? तो फंक्शन क्या है? मशीन है। फंक्शन f(x) मशीन है। हमने x के स्थान पर 2 डाला, हमको 4 मिला। 3 डालते तो 9 मिलता। समझ रहे मतलब? अब आते हैं फंक्शन की डिफिनीशन। तो बस हमने आपको एक जस्ट ट्रेलर जैसा दिखाया। फंक्शन की डिफिनीशन अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बता सकते हो? Let A and B two non-empty set. Two non-empty set. Let A and B two non-empty set. अगर A और B दो अरिक्त समुच्चय है, ठीक, then the mapping from मैपिंग आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैपिंग A to B फंक्शन होगा। मैपिंग A से B इज कॉल्ड फंक्शन। बस समझ में नहीं? इज कॉल्ड फंक्शन। कब? जब A और B क्या होगा? दोनों अरिक्त समुच्चय होंगे, मतलब उसमें हमेशा कुछ न कुछ एलिमेंट रहेंगे, ठीक, खाली नहीं रहेगा तब। लेकिन कंडीशन है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, x A का होना चाहिए एंड y बिलोंग्स टू B। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B सच दैट, तब क्या होगा? f(x) बराबर y। f(x) बराबर y। x किसका है? सेट A का एलिमेंट है। y किसका है? सेट B का एलिमेंट है। क्लियर बात? फिर से डिफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट A एंड B टू नॉन-एम्प्टी सेट। A और B अगर दो आरिक्त समुच्चय हैं तब
देन द मैपिंग, तब मैपिंग ए टू बी, ए से बी की मैपिंग जो होगी फंक्शन कहलाएगी कब, फॉर एवरी, प्रत्येक यक्स, मतलब यक्स कुछ भी हो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी सॉरी वाई कुछ भी हो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, जैसे फिर एरो डायग्राम, इसे क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, जो हम लोग ये सब बनाते थे सेट में, ये क्या होता था, वेन डायग्राम, ठीक ना, ये क्या है, एरो डायग्राम। तो जैसे इधर क्या है, इधर फंक्शन एफ से इधर आपको आउटपुट वाई मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटपुट वाई मिलेगा, समझ वाली बात नहीं। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो यक्स है अगर आप रखेंगे एक्स के स्थान पर जो फंक्शन के द्वारा आउटपुट आपको वाई मिलेगा, यक्स रखेंगे तो आउटपुट वाई मिल जाएगा। क्लियर है। और ये भी समझो, जो यक्स है ये कौन, यक्स, या आप ऐसा बोल सकते हो ए क्या कहलाता है, डोमेन, हमने पढ़ा दिया आपको इसके पहले रिलेशन में, क्या कहलाता है, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, और जो बी है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, क्या कहलाएगा भैया, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। बात समझ में आ रही नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कंडीशन अलग अलग है कब फंक्शन होगा, ठीक, फंक्शन होने की कंडीशन, ठीक, स्पेलिंग सही है, कंडीशन है यहाँ TIO है ना, कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर सेट ए फाई है और सेट बी भी फाई है तो नॉट फंक्शन। क्यों, क्योंकि डिफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, समझ में आ रही बात ना। दूसरी कंडीशन, अगर ए फाई है और बी डज नॉट फाई है तब भी नॉट फंक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फाई होने चाहिए। अगर तीसरी कंडीशन ए डज नॉट फाई है और बी क्या है, फाई है, तब भी नॉट फंक्शन, तभी क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। फोर्थ कंडीशन, अगर ए बी डज नॉट फाई और बी भी डज नॉट फाई तब क्या होगा, फंक्शन होगा। मतलब ए और बी दोनों के दोनों खाली नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया, किसी कोई समस्या बताइए, नहीं ना, तो शायद बोर्ड भर चुका है, आप नोट करिए फिर आगे। यहाँ इम्पटी रहेगा क्या, इम्पटी स्पेलिंग। तो रियलिटी में फंक्शन होता क्या है ये आप समझिए, फंक्शन की फीलिंग क्या है, फंक्शन की फीलिंग, फंक्शन की फीलिंग आपको जानना है, फंक्शन की फीलिंग क्या है। फंक्शन की फीलिंग इस तरह से थोड़ा समझिएगा कायदे से, जैसे इधर एक सेट ए है, ठीक, इधर एक सेट ए है और इधर एक सेट बी है, ठीक, और इधर ये जो सेट ए है क्या लिख देते हैं, सेट ए क्या है, स्टूडेंट का नाम, ठीक, क्या, स्टूडेंट का नाम। और फंक्शन सॉरी सेट बी क्या है, थोड़ा कायदे समझिएगा, सेट बी क्या है, सेट बी है भैया स्टूडेंट का भार, क्या, स्टूडेंट का भार, ध्यान से। अब देखिए थोड़ा सा, स्टूडेंट का नाम मान लो इधर जैसे रामू, फिर मोहन, सोहन, रोहन, फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो यहाँ कुछ भी लिख दो, मोनू, क्या, मोनू, ठीक ना। और इधर क्या है, कुछ भार दिया गया, जैसे मान लो 50, 60,
45, मान लेते हैं 55, 61, ठीक, ऐसे कुछ। अब थोड़ा आप समझिएगा ध्यान से, मेन इंपॉर्टेंट बात फंक्शन की यही क्लियर होगी। भैया रामू है, जैसे ध्यान समझिए, रामू का मान लेते हैं कुछ भार होगा, रामू 60 किलो, रामू क्या मान लेते हैं 60 किलो, थोड़ा मोटे कर ले। और फिर मान लेते हैं मोहन 45 किलो, मोहन क्या है 45 किलो है। मान लो ये 55 किलो है, ये 61 किलो है, ठीक, और एक मान लो 50 है। तो ये भी ध्यान दीजिए, आप ध्यान समझिएगा, इधर पॉइंट की बात बोलने चल रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं इधर जो भी है, अगर हम कहते हैं मोनू का भी भार 61 किलो है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, मोनू का भी भार 61 किलो हो सकता है, लेकिन ध्यान समझिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि रामू 60 किलो का है तो रामू 50 किलो के भी होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि रामू 60 किलो है और रामू 50 किलो है। किसी भी स्टूडेंट का 2 वेट नहीं हो सकता, एक ही वेट होगा, तो 50 किलो 45 50 55 कुछ भी होगा, लेकिन एक वेट होगा। क्या होगा? एक वेट होगा। क्या होगा? केवल एक वेट होगा। तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, कभी भी इधर वाले 2 लोगों से मैप नहीं करेंगे। इधर वाले कभी भी इधर के 2 लोगों से मैप नहीं करेंगे। अगर मैप करते हैं तो फंक्शन नहीं है, अगर मैप करते हैं तो फंक्शन नहीं है। और भी हो सकता है, मान लो जैसे यहां मान लिया यहाँ राज है, क्या है? राज है। तो ये भी समझ लो कि ऐसा नहीं है कि राज कोई स्टूडेंट हो और उसका कुछ भार ही ना हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि राज स्टूडेंट है, कोई उसका कोई भार ही नहीं है। मतलब हमारा जो आपका सेट ए ये वाला है, डोमेन है, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। अगर खाली है तो फंक्शन नहीं है, अगर वो खाली है तो फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना एकदम? तो ये क्या है? फंक्शन है। इधर मान लिया ए बी सी डी ई, ठीक। राज जो नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। मान लिया कि राज का 50 किलो है, ठीक। तो मान लो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इधर समझिए ध्यान से, ए का मैपिंग 1 से हो सकता है, बी से हो सकता है, सी से हो सकता है, डी से हो सकता है, ठीक। और ये भी हो सकता है कि जो 4 से मैपिंग है डी की, 3 की मैपिंग डी से हो सकती है। लेकिन कब? जब 3 से ना हो मैपिंग से, जब 3 से मैपिंग ना हो तब, ठीक ना? बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि इधर का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, और इधर जो है 2 लोग किसी एक से हो सकते हैं, 2 लोग किसी एक से मैप हो सकते हैं। जैसे मान लो डी इससे हो जाए, ठीक। सी और डी 3 से मैप हो जाए तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये सोचें, आप अगर ये सोचें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर आप ये सोचें कि ए की मैपिंग ई से कर दें, ए की मैपिंग एफ से कर दें, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। क्या है? नॉट फंक्शन है। बात समझ में आ रही ना? और ये क्या है? फंक्शन है। लेकिन
फंक्शन कब होगा जब ई किसी न किसी से मैप हो जाए। खाली नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान देना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम लिख देते हैं, यही देखो नोट में लिख रहे हैं, नहीं भूल जाओगे बाद में। डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, फर्स्ट बात। सेकेंड बात क्या कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता। डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता। ठीक, अगर होता है ऐसा तो फंक्शन नहीं है। नोट करें, अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए। ध्यान देना, कोडोमेन का खाली रह कैसे हम लोग फंक्शन को काउंट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी जैसे मान लो एक सेट ए है, ठीक, एक सेट ए है जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। मान लो एक सेट बी है जिसमें क्या है 1 2 3 4 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, जो भी एलिमेंट हो, ठीक। तो इनका जब हम मैपिंग कराएंगे तो ये फंक्शन क्या है, ए टू बी है, ठीक, सेट ए है सेट बी है, इसे डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। इसे कोडोमेन बोलते हैं, सब पता चल रहा है। डोमेन का एलिमेंट क्या होगा, ए बी सी डी। कोडोमेन का 1 2 3 4 5, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सेट ए में कितनी संख्या है तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। माड आप लगाते हैं, क्या कार्डिनलिटी मतलब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 4, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 4 और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है 5। तो कभी भी अगर आपको फंक्शन की संख्या निकालनी है तो ये ध्यान दीजिएगा, जितना कार्डिनलिटी ऑफ ए रहेगी कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर में रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन बराबर क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए की पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब बी में कितना है 5 की पावर 4। इतने फंक्शन बन सकते हैं इन दोनों सेट में, ठीक, जितना ये आएगा। या एक तरीका ऐसे भी आप लिख सकते हो, या नंबर ऑफ फंक्शन बराबर क्या होगा, ये कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन की पावर डोमेन, कोडोमेन की पावर डोमेन, ठीक। ये फार्मूला है नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का। कोई समस्या और आप बोल सकते हैं, नोट करिए। अब देखिए भैया, फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम लोग इसको सीखने वाले हैं। फंक्शन का ग्राफीय निरूपण क्या है, ठीक, फंक्शन का ग्राफीय निरूपण क्या है, ठीक। ग्राफीय निरूपण क्या है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाले हैं, यदि कार्तीय तल में कोई खड़ी लाइन फंक्शन के वक्र को अगर एक से ज्यादा बार काटती है,
एक से ज़्यादा बार काटती है तो वह फंक्शन नहीं होगा, वह फंक्शन नहीं होगा। या ऐसा बोल सकते हो, यदि कार्तीय तल में कोई खड़ी लाइन किसी वक्र को, ठीक, किसी वक्र को अगर एक से ज्यादा बार काटती है तो वह फंक्शन नहीं होगा। जो वक्र खींचा गया है वो किसी फंक्शन का वक्र नहीं होगा। बात समझ रहे हो कैसे? जैसे मान लो एक फंक्शन हम लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे fx बराबर वाई, fx बराबर वाई। आप जो भी रखेंगे, ठीक, जो भी रखेंगे इसके स्थान पर जो मिलेगा वो क्या होगा, y का मान होगा, ठीक। जैसे अगर यहाँ लिखना है, मान लो fx बराबर x लिख दिया, ठीक, जो कि y के बराबर होगा। तो अगर आप जो भी रखेंगे x बराबर अगर 1 रखते हैं तो आपको 1 मिलने वाला है, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 मिलने वाला है, ठीक। तो इसका जो ग्राफ है एक प्रकार से ऐसा बनने वाला है, ये एक लाइन का ग्राफ है, ठीक, ऐसा ये x y एक्सिस है, ठीक। तो अगर आप इस पर खड़ी लाइन खींचते हो, कैसे खड़ी लाइन खींचते हो, कितना भी चाहे इतनी लाइन खींचो, एक को भी लाइन ऐसी ना हो कि जो लाइन आपके फंक्शन के वक्र को एक से ज्यादा बार काट दे। अगर एक को लाइन ऐसी मिल जाती है जो फंक्शन के वक्र को एक से ज्यादा बार काट देगी तो वो जो वक्र है वो फंक्शन का वक्र नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। बस समझ में आ रही नहीं? फंक्शन नहीं होगा, इतना ध्यान देना है, ठीक। जैसे यहाँ खींचे हैं तो आप देख लो ये एक बार काटनी, सब एक बार काट रहे हो। कोई ऐसी लाइन खींच सकते हो जो इस वक्र को 2 बार काट दे, ये क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन, ठीक ना। और देखो एग्जांपल, जैसे सर्किल का एग्जांपल, x माइनस, आपको एग्जांपल देखो, x माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन होता है। सर्किल मतलब गोल सर्किल जो ऐसे बनाते हैं, ठीक, ऐसे वृत्त से बोलते हैं, ठीक, ये सर्किल होगा। इसमें सबका पॉइंट जो है ओरिजिन जो है 0 है। तो अगर आप ऐसे खड़ी लाइन खींचते हैं तो आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है, डबल बार कट रही है। कोई भी एक को लाइन ऐसी मिल जाएगी अगर डबल बार काट रही है तो फंक्शन नहीं होगा। ये क्या है, फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। बात समझ में आ रही नहीं? किसी कोई समस्या? मान लो आपको कभी भी हाफ सर्किल मिल जाता है ऐसे ऐसे, तब भी लाइन खींचोगे, देख रहे हो कई बार काट रही है, एक बार। फुल सर्किल है 2 बार, हाफ सर्किल है तो केवल 1 बार काटेगी, क्या होगा, फंक्शन होगा। बात समझ में? कोई समस्या नहीं ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ एक बनाना चाहते हैं, चलते देखो, मान लो आपको कभी ऐसा मिल जाए, कोई भी प्रकार का ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ भी फंक्शन बन सकता है, या ऐसे मिल सकता है आपको जो ज़्यादातर फेमस हो, ऐसे मिल सकता है। तो आप लाइन खींचे कैसे, देख रहे हैं 2 बार काट रही है ना, तो ये क्या है, नॉट फंक्शन, ठीक ना। कोई समस्या बताओ किसी को? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया कि नहीं? कभी भूलेंगे तो नहीं? किसी भी फंक्शन का आप वक्र बनाएंगे और वर्टिकल लाइन खींचेंगे, कोई भी एक लाइन अगर मिल जाती है जो उस वक्र को एक से ज्यादा बार काट देती है तो वक्र जो है फंक्शन नहीं। नोट करिए, यहां पर इसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप आपसे आशा करते हैं कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं। कोई भी समस्या होगी तभी आप फिर से बोल देंगे।
हम लोग नेक्स्ट डे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी लेक्चर मिस मत करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय